जय हिंद। मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ या फिर सीखता हूँ। जय हिंद। आज चर्चा करेंगे सफलता के 3 सूत्रों के बारे में। तो सबसे पहला जो सफलता का सूत्र है वो है जिम्मेदारी की शक्ति। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, वो केवल ली जाती है। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, वो केवल ली जाती है। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था सर्वस्था यानी सभी जगह पर, सर्वदा यानी हमेशा, सर्वत्र, हर परिस्थिति में जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती है। याद रखिएगा, सभी जगह पे, हर समय, हर परिस्थिति के अंदर जिम्मेदारी लेने वाले व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होती है। एक बार विवेक बिंद्रा जी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। जब वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे तो एक लड़की भी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। वो 12 साल के अपने भाई को अपने कंधे पर लेकर वो भी दर्शन कराने के लिए जा रही थी। तो एक साधु जी थे, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत भारी है। तो उस लड़की ने वो जो जवाब दिया वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को अभी तक याद है। मतलब उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी है, यह मेरी जिम्मेदारी है। और साधु जी के जो कंधे पे थी वो पोटली थी, वो भारी है। उन्होंने कहा ये तो मेरा भाई है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और आप जो पोटली ले जा रहे हैं वो भारी है। ठीक है। तो जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो कभी दी नहीं जाती, वो केवल ली जाती है। ठीक है। देखिए, ईश्वर सिंह मारुति सुजुकी में काम करते थे। ईश्वर सिंह वर्कर थे, एक छोटे से वर्कर थे, और आज हरियाणा इंडस्ट्री के चेयरमैन है, वो ओनर है हरियाणा इंडस्ट्री के, ईश्वर सिंह। और इस जो कंपनी है उसकी टर्नओवर जो है 100 करोड़, 1000 करोड़ लक्षम ऐसे है। ठीक है, टर्नओवर। तो एक वर्कर से एक चेयरमैन तक का सफर उन्होंने कैसे तय किया? जिम्मेदारी की वजह से, उनके अंदर जिम्मेदारी थी, एबिलिटी थी, उन्होंने जिम्मेदारी को निभाया, और बदौलत देखिए एक वर्कर से चेयरमैन बन गए। और छोटी मोटी कंपनी 100 करोड़, 1000 करोड़ टर्नओवर है, हरियाणा इंडस्ट्री के नाम से के चेयरमैन है ईश्वर सिंह। आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। तो पहला, सफलता का पहला सूत्र जिम्मेदारी की शक्ति। मेरे साथ बोलिए, जिम्मेदारी की शक्ति। ठीक है। और दूसरा आभार पत्रिका। देखिए, आप भारी हैं या आभारी हैं? आप भारी बनना चाहते हैं या आभारी बनना चाहते हैं? ठीक है। देखिए, आभार पत्रिका लिखना चाहिए। ठीक है। आभार पत्रिका लिखने वाला व्यक्ति कभी भी अपने आप में भार महसूस नहीं करता है। वो चिंता नहीं करता है, चिंतन करता है। वो चिंता युक्त नहीं होता है, वो चिंता मुक्त होता है। जो व्यक्ति आभार पत्रिका लिखता है वो कभी चिंता नहीं करता है, चिंतन करता है। चिंता युक्त नहीं होता, चिंता मुक्त होता है। ठीक है। एक कहावत है, चिंता ऐसी डाकनी जो काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। चिंता ऐसी डाकनी जो काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कब तक दवा लगाए। ये एक कहावत है और बहुत ही अच्छी है, ये सोचिएगा। ठीक है। तो आभार पत्रिका, आप आभार लिखिए, आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। और एक व्यक्ति जो आप आज के दिन इस व्यक्ति का मुझे आभार व्यक्त करना चाहिए, तो उसको आभार लिखिए, आप लिखना शुरू कीजिए। ठीक है। ये है आभार पत्रिका। देखिए, जो मेरे पास है वो सब बकवास है, या जो मेरे पास है वो सब खास है। दो चीज, जो मेरे पास है वो सब बकवास है, या जो मेरे पास है वो सब खास है। ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है, कि आपके पास जो है वो सारा बकवास है या सब खास है, ये आप चुनेंगे, आप पत्रिका। ठीक है। अब हम तीसरे सूत्र की बात करेंगे। जो सफलता का तीसरा सूत्र है वो है जिंदगी चुनाव का परिणाम है। जी हाँ, लोकसभा, राज्यसभा वाला चुनाव नहीं। देखिए, हम कोसते रहते हैं परिस्थिति को, मैं कोसता रहता उम्र परिस्थिति को। जिस दिन मनोस्थिति बदली, परिस्थिति ऑटोमेटिक बदल जाएगी। परिस्थिति को कोसिए मत, अपने मनोस्थिति को बदलिए, परिस्थिति खुद ब खुद बदल जाएगी। ठीक है। चुनाव करने के लिए कभी किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव करने के लिए कभी किसी और पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं। चुनाव आपका खुद का है, आपको जो करना है खुद करना है। किसी और पर क्यों निर्भर रहेंगे? आप खुद चुनाव करेंगे। ठीक है। मैं लगा रहा था उम्र
परिस्थिति बदलने को गालिब, मैं लगा रहा था उम्र परिस्थिति बदलने को गालिब, जिस दिन मनोस्थिति बदली परिस्थिति ऑटोमेटिक बदल गई, खुद ब खुद बदल गई। मैं लगा रहा था उम्र परिस्थिति बदलने को गालिब, जिस दिन मनोस्थिति बदली उसी वक्त परिस्थिति बदल गई। ठीक है, देखिए वो आप पे निर्भर करता है कि आप अपने, कई लोग बॉस से परेशान है, अपने बॉस से परेशान है, कई लोग अपने प्रिंसिपल से परेशान है, अब जो टीचर होते हैं वो प्रिंसिपल से परेशान होते हैं, कई लोग अपनी वाइफ से परेशान हैं, तो कई लोग अपने फ्रेंड से परेशान हैं। तो आप परिस्थिति को मत कोसिए, आप मनोस्थिति बदलिए, मनोस्थिति। ठीक है, अपनी मानसिकता को बदलिए, वास्तविकता खुद ब खुद बदल जाएगी। ठीक है, कई बार आप गिरना चाहेंगे, ठीक है, और कई आप खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब आप पे ये निर्भर करता है कि आप गिरना चाहते हैं या खड़े होना चाहते हैं, आप गिरना चाहते हैं या खड़े होना चाहते हैं, या आप गिव अप या हार मानना चाहते हैं या गेट अवे उठना चाहते हैं। आप हार मानना चाहते हैं या उठना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है, आप सीखना चाहते हैं या दोष लगाना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आप सीखना चाहते हैं या दोष लगाना चाहते हैं, ये आप खुद चुनेंगे। ठीक है, तो आप सीखिए, दोष मत लगाइए। ठीक है, कठिनाइयाँ हैं या चुनौतियाँ हैं, जो लोग कहते हैं कि परेशानियाँ हैं वो परेशान हो जाते हैं, जो लोग कहते हैं चुनौतियां हैं वो खड़े होकर सामना करते हैं। ठीक है, जो लोग कहते हैं परेशानियां हैं वो परेशान हो जाते हैं, जो लोग कहते हैं चुनौतियां हैं वो खड़े होकर सामना करते हैं। ठीक है, देखिए हम बंदिश हैं या बंधन है, बंदिश है या बंधन है। ठीक है, जो लोग नौकरी को, काम को बंदिश समझते हैं, यानी 2 बार पंच 1 बार लंच लाइफ टंच, 2 बार पंच 1 बार लंच लाइफ टंच। कितने लोगों के लिए कंपनी का मतलब यही है कि 2 बार पंच 1 बार लंच लाइफ टंच, 2 बार पंच 1 बार लंच लाइफ टंच, ये मतलब है। तो ये क्या है, ये बंदिश है। जिस दिन आप उसको बंधन समझेंगे, नहीं भाई कंपनी के प्रति हमारा कुछ दायित्व बनता है, तो उस दिन आपका भी फायदा होगा, आपको भी लाभ मिलेगा। अभी ईश्वर सिंह का मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया, ईश्वर सिंह ने लगन के साथ काम किया, देखिए उन्होंने खुद की कंपनी एक खड़ी की और कहाँ पहुंच गए, वर्कर्स टू चेयरमैन। तो जो लोग बंदिश समझ के काम करते हैं वो कभी सफल नहीं हो सकते हैं, अधिकतर चांसेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, हो भी सकते हैं लेकिन कम चांस है होने का। लेकिन जो लोग बंधन समझ के काम करते हैं वो सफल हो जाते हैं। ठीक है, वो सफल हो जाते हैं। ठीक है, अब आप पर निर्भर करता है कि बंदिश है या बंधन है, यह आपको चूज करना है। ठीक है, अब देखिए समस्या है या पहेली है। अगर समस्या सोचेंगे तो प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, लेकिन पहेली सोचेंगे तो सॉल्व करके निकल जाएंगे आगे। ठीक है, मौका है या मुसीबत है। संस्कार, संस्कार से बनता है विचार, विचार से बनता है व्यवहार, व्यवहार से बनता है आचार, आचार से बनता है प्रचार, प्रचार से बनता है व्यापार। ठीक है, अगर आपके संस्कार और विचार अच्छे हैं तो आपका व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, संस्कार से बनता है विचार, विचार से बनता है व्यवहार, और व्यवहार से बनता है आचार, और आचार से बनता है प्रचार, और प्रचार से बनता है व्यापार। ठीक है, आपके संस्कार और विचार अच्छे हैं तो व्यापार आपका अच्छा चलेगा। ठीक है, देखिए पढ़े लिखे होने से अच्छा है कि पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो हैं जो सीख नहीं पाते। ठीक है, अगर ऐसे ही पढ़े रहेंगे तो आगे चल के बहुत पढ़ेगी, अगर ऐसे ही पढ़े रहेंगे तो आगे चल के बहुत पढ़ेगी। इसलिए कुछ सीखते रहिए। ठीक है, अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत माता। देखिए